जय हिंद दोस्तों, आपका एम एस चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट विज्ञान। तो दोस्तों, जो हमारा पहला जो रसायन केमिकल है गारमेंट्स क्लीनिंग का, वो होता है पानी। दूसरा होता है इसके अंदर साबुन, सरफ, लिक्विड सोप वगैरह वगैरह। उसमें ड्राई क्लीनिंग का मेथड दूसरा हो जाता है, यानी ड्राई, सूखी और गीली यानी वेट, वो अलग अलग है। आज हम खाली बात करेंगे वेट के ऊपर यानी गीली के ऊपर। तो उसमें क्या है कि जो हमारे क्लीनर हैं, और मेरे हिसाब से 99% कंफ्यूज हैं कि कौन सा सरफ, साबुन, लिक्विड सोप कपड़ों के लिए बेहतर है, अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मादा रखता है। लेकिन जैसे ड्राई क्लीन में तो एमटीओ, सॉल्वेंट, हेक्सिन, सीटीसी, परक्लोथिलीन वगैरह यूज़ करते हैं। और उसमें और भी जो केमिकल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो आने वाली नए जो प्रोडक्ट हैं उसके विषय में बताएंगे। अभी बात करते हैं अपना जो वेट क्लीनिंग की यानी गीली साफ सफाई की। तो उसमें क्या है कि जो हमारे साबुन, सरफ, टीपॉल, सोडा ये है, उसके अंदर आ जाता है NID, NCLS। तो ये इसमें टैबलेट हैं, कैप्सूल हैं, जो आजकल चल रहे। आजकल हमारे इंडिया में अभी नए नए शुरू हुए। अच्छा, नई चीज़ चलती हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्जरी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो तो नाप तोल के, मानक के हिसाब से बनाती हैं। लेकिन जो छुटभइये हैं वो धन कमाने के लालच में, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है इसलिए यहाँ पे छूट है कि लूटो, कुछ भी करो। तो दोस्तों, कि जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं उसके अंदर जो रसायन मिलाए जाते हैं उसकी कीमत के अकॉर्डिंग ही होते हैं, कि सस्ते में कम, जो उससे अच्छी क्वालिटी का उसमें थोड़ा ज़्यादा। तो उसी हिसाब से वो होते कौन कौन से उसके विषय हम बताएंगे। कि जो कपड़ा है, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई सिखाए तो आदमी, मान लो कोई अनुभवी है सिखाने लगे, तो उसको सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे जैसे अध्यापक होता है, टीचर होता है, क्लास में जाके पढ़ाएगा, वो रटा रटा है भाषण सा दे के अपनी ड्यूटी ख़त्म करके चला जाएगा। वो बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं बोर हो जाते हैं। उसी चीज़ को, उसी विषय को अगर तथ्यों के साथ जोड़कर कहानी, चुटकुलों के माध्यम से समझाया जाए तो वो ही एक तरह का उन बच्चों के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। तो जैसे मान लो कपड़ा है, एक कपड़ा है, वो हमारा अभिमन्यु है। महाभारत का जो 13वें दिन युद्ध हुआ था, अभिमन्यु है हमारा गारमेंट। और उसके ऊपर जो हार्ड स्टैंड है वो है हमारे उसमें द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिभस्व और जयरथ जैसे जो उस पर हार्ड स्टैंड लगे हैं यानी महारथी। तो उनको हमें कैसे यानी समाप्त करना है। महाभारत में तो जो गलती हुई थी और गलती को सुधारा, लेकिन हमें कपड़े को क्षतिग्रस्त नहीं करना। वहाँ पे महाभारत में तो जो अभिमन्यु है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ऐसे जो उसे केमिकल ही बोलेंगे, जो हैजर्ड केमिकल जो थे उन्होंने उसको एक तरह का डैमेज किया था। तो ये क्या है कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो हमारे अच्छे डिटर्जेंट होते हैं उसके अंदर काफ़ी इस टाइप की चीज़ डाली जाती हैं। जैसे उसमें से एंजाइम, शॉर्पनर, सिलिकॉन, फिक्सर, फॉर्मर, रेगुलेटर वगैरह जो डाले जाते हैं। उसके अंदर कास्टिक और जो हमारा सोडा, इसकी मात्रा नाम मात्र के लिए होती है। क्योंकि एक सीधा सा उदाहरण है, एक सस्ते जो डिटर्जेंट, साबुन
किसी में आप कपड़े को भिगो के रात को रख दें, सुबह देखेंगे गंदे नाले जैसी बदबू आएगी। वहीं पे आप NID नॉन कास्टिक लिक्विड सोप यानी NCLS नॉन कास्टिक लिक्विड सोप या NID नोनानिक लिक्विड सोप इसमें डालेंगे तो इतनी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन कपड़े का क्या वो होता है कि जैसे एक डॉक्टर है वो एक बीमारी पे सबको एक जैसी दवा नहीं दे सकता। वो देता है उनकी एज देख के कि बड़ा है उसको कितनी देनी है, बच्चा है उसको कितनी देनी है, गर्भवती महिला है यानी प्रेग्नेंट महिला उसे किस टाइप की क्या फेर बदल करके देनी है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लेकिन उनको क्षति ना पहुँचे। अगर कहते हैं और मान लो एक जो झोला छाप होते हैं कि रोग रहे ना रोगी, बात ही ख़त्म होगी, तो इस टाइप का नहीं करना हमें। और सीखना और सिखाने का सीधा सिद्धांत है कि भाई जब मैं तो ठान लिया भाई सिखा के ही मानूंगा। आप सीखो, जिसको सीखना है सिखा के ही मानूंगा। तो उसमें है क्या, एक कवि ने बहुत अच्छी जो कहा है, टूट गए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर वर्था पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। मैं गाता रहूँगा जब तक आप गुनगुनाओगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लीनिंग इतना मुश्किल नहीं है। जैसी जैसे कपड़े की प्रॉब्लम होती है उसी के हिसाब से, जैसे एंजाइम है और उसके अंदर फिक्सर है, सिलिकॉन है, फॉर्मल रेगुलेटर वगैरह है, ये केमिकल अलग से मिलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें यूज़ करना है। तो आपका जो गारमेंट्स है वो मुंह से बोलेगा। और क्या कि प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम हैजर्ड केमिकल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, एजो की प्रॉब्लम, जिसके विषय में हम बताएंगे बाद में, एक तरह का कैंसर, TB यानी तपेदिक, इस टाइप की बीमारी होती है। NPEO, APEO जो ये प्रॉब्लम होती है ये इतनी ख़तरनाक होती हैं कि कपड़ा तो साफ़ हो गया लेकिन पहनने वाले की ऊपर वाला ही मालिक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करना है। तो दोस्तों विषय बहुत बड़ा है, टाइम कम है और मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। सिर्फ ये है कि अभी काफ़ी दिन के बाद, मेरे ख्याल 3-4 महीने के बाद छत पे आया हूँ तो केमिकल बिखरे पड़े हैं छत पे, जहाँ रखे हुए थे वो बच्चों ने बिखेर दिए। तो उसमें महंगे सस्ते से मतलब नहीं है, जब यूज़ ही नहीं हो रहा। 290 केमिकल जिन पे उनका नाम लिखा हुआ है, बाकी का DNA करना पड़ेगा, यानी उसको खोजबीन करनी पड़ेगी कि कौन सा केमिकल है, क्या है, यूज हो सकता नहीं हो सकता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बारीकियों को समझना है तो आप जुड़े रहें, अन्यथा कथावाचक जो कथा को वाचते हैं या कथावाचक बहुत हैं, उनके प्रवचन सुने। मैं तो आपका फैमिली मेम्बर हूँ, मेरी किसी बात का किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।